When I dead, police coming, police coming, Budia going jail, in jail, Budia chakki pissing and pissing and pissing and pissing and pissing. अरे मौसी हाँ कर दो नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की मशहूर मौसी जो कभी एक्टर्स की माँ के किरदार में नजर आई, कभी भाभी, कभी चाची, तो कभी नानी बनी। 4 महीने होने को आए। ओह 4 महीना और अभी तक बात पक्की नहीं हुई। कहाँ हुई आंटी? रूसी 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें ऐसी जान फूंक दी कि वो हकीकत से भी ज्यादा सहज और स्वाभाविक नजर आने लगी। अगर बाहर कदम निकाला तो मैं तेरा पाँव तोड़ दूंगी। उनका साड़ी के पल्लू को बार बार संभालना, तेज तर्रार अंदाज में डायलॉग बोलना और चेहरे के गजब के हाव भाव से अपनी बातें बताना। कहते जाओ, जो जी में आए कहते जाओ, लेकिन याद रखो औरत न होती तो 2 वक्त पकी पकाई भी न। दोस्तों, 5 दशक तक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाती रही। दादी माँ, तुम बच के रहना। क्यों? तुम कोई किसी से कम सुंदर तो नहीं हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक शुद्ध देसी, बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिला थी जो घूंघट में घर से बाहर निकला करती थी और फिल्म के सेट पर भी पहली बार घूंघट में ही पहुंची थी। ठीक है भाभी, आपको सब क्या हुआ? क्या पता कहाँ मर गए हैं सबके सब। सारी घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं, मैं पहुंचा। बस ये लाओ तो उसे लगाओ जो रानी बनकर। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने फिल्मों में किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ इनकार कर दिया था और ताउम्र अपनी इस शर्त को कायम रखा। ये आप क्या कह रहे हैं? सोच समझ के बात कीजिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी। अरे मीना कुमारी का कभी कोई पिक्चर देखा है तुमने? ना, मैंने तो नहीं देखा। तू ही अंदर बैठ के देख। दोस्तों, कौन थी वो अनोखी अदाकारा जिनकी 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और वो 17 साल की कच्ची उम्र में 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, जो फिल्मों में काम करने को बस एक नौकरी समझती थी। ज्यादातर को एक्टर्स को पहचानती तक नहीं थी और अपनी एक्टिंग के बल पर दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ स्टोरी के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव की जमींदार परिवार की एक बहू जिसकी बचपन में ही शादी हो गई हो और जो हर समय चेहरे को घूंघट में छुपा कर रखती हो, अगर वो सिल्वर स्क्रीन पर चमकने लगे और करोड़ों दर्शकों को अपनी कला का दीवाना बना दे, तो इसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसी ही कहानी है हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री लीला मिश्रा जी की। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे उनकी ही जिंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। लिपस्टिक लगा। लीला मिश्रा, जिन्हें लोग शोले की मौसी के नाम से भी जानते हैं। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस। फिल्मों में उनकी संवाद अदायगी, उनका अलहदा अंदाज़े बयां और चेहरे का हाव भाव हमें एक अलग की दुनिया में ले जाता है। सत्यानाश, जब देखो मुआ हवेली सर पर उठाए रखता है। सच कहती हूँ जीनत बिटिया, ये आदमी मुझे ये काम नहीं था। उन्हें देखकर कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपने गांव पहुंच गए हैं और अपनी किसी नानी दादी या बुआ मौसी को सामने देख रहे हैं। ये तो मेरे जी से पूछे बिटिया, जिसने अल्लाह अमीन से पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया। आज बेगम साहिबा जिंदा होती तो अपना सर पीट लेती। गवई ठेठ देसी अंदाज में जब वो डायलॉग बोलती थी तो मानो वास्तव में किरदार में उतर जाती थी। पहले हमें मैदान देती, फिर मुखड़े पर साड़ी लपेटे फिरती। कभी सौम्य स्वभाव की बड़े दिल वाली तो कभी दकियानुसी ख्यालों वाली। मुखा पैसा तू कहाँ जाएगा? तेरी देखभाल कौन करेगा मेरे लाल? मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी।
पल नहीं होंगे मेरे बच्चे। कभी वैम्प का किरदार तो कभी फुल कॉमेडियन। सचमुच तो बड़ी प्यारी है, पैसों के लिए मुझे कभी तकादा नहीं करना पड़ता। क्यों रे ठकरियो, कल रात को तुम दोनों के घर बड़े हंगामे में रहे थे। हिंदी सिनेमा की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो इतनी ज्यादा वास्तविकता और सहजता के साथ और अपने किरदारों को निभाया हो। ज़ीनत बिटिया, तुम्हारी मत मारी गई है। अल्लाह न करे कहीं सर्दी समा गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी उनके सिर से पल्लू नहीं हटता था, और हटता भी तो वो इसे ऐसे खींचती रहती थी, और यही बन गया उनका सिग्नेचर स्टाइल। मैंने मार डाला। अरे तूने मार डाला। तू घर में चोरी करने आया था, पकड़े जाने पर मेरे बेटे का खून कर दिया। मेरे बेटे का खून कर दिया। लीला मिश्रा ने हमेशा अपने रोल को अपने अभिनय से और निखारा और बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया। लेकिन बताते हैं कि उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि वो क्या कर रही हैं। उनके लिए सिनेमा में रोल करना बस एक नौकरी थी, जिसके लिए वो सुबह शूटिंग पर टिफिन लेकर जाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी। महाराज, ये दुर्घटना मेरे घर में हुई है। आपकी आज्ञा हो तो अमरनाथ यात्रा का प्रबंध मैं ही आपके साथ चलकर करूं। जैसी इच्छा तुम्हारी रानी माँ। यहाँ तक कि वो अपने दौर के सुपरस्टार्स को भी नहीं पहचानती थी, क्योंकि ना ही कभी फिल्म देखने थिएटर में जाती थी और ना ही किसी पेज 3 पार्टी में, तो भला पहचाने कैसे। और बताओ कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। नैन्सी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ, एक मिला है। अच्छा, कैसा है लड़का? इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो टिकटों और टैक्सियों पर पैसे खर्च नहीं करती हैं, बल्कि अच्छा खाना खाती हैं और घर पर रहकर रामायण जैसी किताबें पढ़ती हैं। मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया में नापसंद क्या है, ये तो बताओ। आज के अपने इस वीडियो में हम सीधी सादी शख्सियत की फिल्मोग्राफी और उनकी निजी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तेरे साथ सिनेमा नाटक का भूत न उतार दिया तो मेरा नाम नहीं। दोस्तों, लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जैश क्षेत्र में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और माता गृहिणी थी। तब देश में अंग्रेज शासन था और पिछड़ेपन की वजह से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा ज्यादातर घरों में नहीं हो पाती थी। बच्ची लीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन हम तो अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ तो छींक आने पर भी स्नान करना पड़ता है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, अलबत्ता महज 12 साल की मासूम उम्र में 1920 में लीला की शादी करा दी गई और वो पहुंच गई ससुराल। लीला मिश्रा की शादी वाराणसी के रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से हुई थी, जो कि खुद भी एक जमींदार परिवार से थे। लीला जब लगभग 15 साल की थी तो उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ और 17 साल की उम्र में दूसरी बेटी भी पैदा हो चुकी थी। गोपी की शादी में तेरे साथ पहना होगा? अरे गोपी की शादी में तुझे सनाई बजाना थी तो वही गली में मत। दोस्तों, लीला मिश्रा भले ही दकियानूस सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनके पति कुछ आजाद ख्याल के थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली की मुखालफत के बावजूद लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था और वो यहीं पर कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बताते हैं कि राम प्रसाद ने कुछ साइलेंट फिल्मों में भी कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। उन्हीं दिनों बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ था और नए कलाकारों की तलाश की जा रही थी। दोस्तों, बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे, मामा शिंदे, जो कि दादा साहेब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वह राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने कहा कि लीला नहीं मानेगी, लेकिन बाद में पति के समझाने पर लीला मान गई। पर उन दिनों अभिनय को अच्छी चीज नहीं माना जाता था, इसलिए घर वालों ने खूब विरोध किया। दोस्तों, लेकिन फिर भी पति पत्नी ने एक फिल्म साथ में साइन की। ये फिल्म थी 1936 में आई सती सुलोचना। इस फिल्म में लीला के पति को जहां 150 रुपए महीना पर रखा गया, वहीं लीला मिश्रा को 500 रुपए महीना ऑफर किया गया, क्योंकि जाहिर है तब फिल्मों में काम करने वाली महिलाएं बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। दोस्तों, लीला मिश्रा जब पहली बार स्टूडियो पहुंची तो घूंघट डाल रखा था। वो तो घर गृहस्थी चलाने में पति को आर्थिक मदद की चाहत से नौकरी करने गई थी। जाहिर है कि कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने समझाया, तब जाकर उन्होंने घूंघट हटाया। काम तो करने लगी, लेकिन पति पत्नी ने एक साथ जब कैमरे के सामने एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग ज्यादा लगने लगी और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया।
दोस्तों इसके बाद वो दोनों कुछ और जगहों पर काम की तलाश में लग गए, लेकिन जब लीला ने फिल्मी दुनिया में काम करने के तरीकों को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि किस तरह से पराये मर्द महिलाओं को टच कर रहे हैं और इसे सीन की डिमांड बताया जा रहा है, पर लीला मिश्रा के लिए किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डाले रोमांस के सीन शूट करना संभव नहीं था। उन्हें कुछ फिल्में ऑफर हुई जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन इन सब में वह किसी गैर मर्द से ऑन स्क्रीन रोमांस वाली बात आड़े आ रही थी। दोस्तों लीला ने एक फिल्म होनहार साइन की, लेकिन इन्हीं वजह से परेशान हो गई और बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया। चूंकि वो कंपनी कानूनी रूप से लीला को फिल्म से बाहर नहीं कर सकती थी, इसलिए फाइनली 18 साल की लीला को एक्टर की मां का रोल दिया गया। लीला यह रोल करने के लिए तैयार हो गई, इस किरदार में गजब का परफेक्शन दिया और यहीं से शुरू हुआ लीला मिश्रा का असली फिल्मी सफर। दोस्तों 40-50 के दशक में फिर उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। दोस्तों फिर 1960 के दशक तक आते आते लीला मिश्रा ने अपनी ऐसी पहचान बना ली कि उन्हें ध्यान में रखकर किरदार गढ़े जाने लगे और उनका रोल भी अब काफी मजबूत होने लगा था। यहाँ हमें 20-20 साल शादी किए हो गए, लेकिन ये न जाना कि प्रेम क्या चीज है। क्या अटक गया प्रेम के बिना हमारा। 70 के दशक की बात करें तो 1971 में एक क्लासिक फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें लीला मिश्रा एक अलग ही अंदाज में नजर आई। कभी 100 में स्वभाव की बड़े दिल वाली तो कभी दकियानुसी ख्यालों वाली। इसके साथ 70 के दशक में वो दर्जनों हिट फिल्मों में अभिनय करती नजर आई, जिनमें मेरे अपने परिचय, सौदागर आदि फिल्में काफी चर्चित रही और इनमें लीला मिश्रा जी का काम भी खूब पसंद किया जा रहा था। कौन था वो कुलमुआ? अठन्नी की मटकी का सत्यानाश कर दिया। तभी 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने लीला मिश्रा जी को घर घर में स्थापित कर दिया। ये सुपरहिट फिल्म थी शोले। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। दोस्तों सुपरहिट फिल्म शोले में एक आइकॉनिक किरदार था मौसी का। फिल्म में नायिका बसंती की मौसी का किरदार निभाते हुए लीला मिश्रा ने उस किरदार को जैसे अमर ही कर दिया हो। ओहो, मैंने तो बैठ का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए? पर तुझे याद रहे तब ना। जिसने भी शोले फिल्म देखी होगी उसे मौसी और जय का संवाद और धर्मेंद्र का टंकी पर चढ़कर मौसी को धमकी देने वाला सीन जरूर याद होगा। When I did, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी। दोस्तों आज भी फिल्मों से लेकर आम जिंदगी में भी इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान इस फिल्म में मौसी के बोलने का तरीका, उनका चिंता जाहिर करना और जय के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत ने करोड़ों दर्शकों को लोटपोट कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनका इकलौता ऐसा रोल था जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया हो। लीला मिश्रा जी ने अपने करियर में कुल 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से आपको दर्जनों ऐसे किरदार मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने यादगार काम किया है। उन्होंने दिया और आपने लिया, जैसे वो देने वाले वैसे आप लेने वाले, फिर कहेंगे मैं जली कट्टी बोलती। जैसे 1975 में शोले के साथ ही रिलीज हुई एक और सुपरहिट फिल्म जय संतोषी मां। कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली इस फिल्म में भी लीला मिश्रा जी को खूब सराहा गया। इसीलिए मैं तुझे बार-बार कह रही थी, बेटा कुछ काम कर। अगर तू मेरा बेटा है तो कुछ करके दिखा दे। दोस्तों 70 के ही दशक में कुछ और फिल्मों में लीला मिश्रा जी की खास भूमिका नजर आई, जिसमें फिल्म गीत गाता चल, बैराग, महबूबा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शतरंज के खिलाड़ी और बातों बातों में आदि शामिल है। भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। 80 के दशक तक आते आते उनकी उम्र 70 से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके काम करने के हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वहीं तेज तर्रार अंदाज और हाजिर जवाबी। 20 साल हो गए शादी हुए, पर अभी तक घर में थाली नहीं बची। भूत बन के भटको के भूत। तभी 1981 में एक फिल्म आई नानी माँ, जिसने लीला जी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। इस
फिल्म के लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य डिप्लोमा पुरस्कार मास्को फिल्म समारोह में हासिल हुआ। इतनी लंबी चौड़ी क्यों बकवास कर रहा है? कौन है तू? मैं आनंद बाबू का रिश्तेदार। अरे तो यहाँ किससे रिश्ता जोड़ने आया है? मुंह संभाल के बात कीजिए आप। तू मुंह संभाल के बात कर। हमारे घर में आके हमें को धौंस दिखाता। इसके बाद 80 के दशक में भी उनका फिल्मी सफर बेधड़क जारी रहा। 1982 में फिल्म आमने सामने, 1983 में सदमा, 1984 में अबोध, 1985 में प्रेम रोग और 1979 की फिल्म दाता उनकी प्रमुख फिल्में रही। देखा कैसे ऐश के चली गई, जैसे मैं इनसे भीख मांगती हूँ। अपने लिपस्टिक पाउडर पर सैकड़ों रुपया बर्बाद करती हैं और जब मुझे पैसा देना होता तो उनकी नानी मरती है। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। मालूम नहीं आज ग्रहण है, स्नान किए बगैर हम पर घुसे चले आ रहे हो। तुम ब्राह्मण हो या चंदा? वहीं बात करें उनके बच्चों की तो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपना अलग करियर बनाया। 17 जनवरी 1988 को मुंबई में 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से लीला मिश्रा जी का निधन हो गया। करीब 50 साल तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली लीला मिश्रा जी को भारतीय दर्शक कभी नहीं भुला पाएंगे। दीनत बिटिया, तुम्हारी मत मारी गई है। अल्लाह न करे कहीं गद्दी समा गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। हम उन्हें जब भी देखेंगे हमें अपनी माँ, मौसी, नानी या दादी की याद जरूर आएगी। मेरे 7 बेटे हैं, एक से एक बढ़कर, और 6 बहुएं, चंपा, माया, दुर्गा, एक से एक सुंदर। दोस्तों, भले ही अब लीला मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। ऐसे महान अभिनेत्री को हमारी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। जानती है कौन है? इस शहर के सबसे बड़े रईस आनंद बाबू, मेरे बड़े पुराने वाकिफ हैं।